तुम बिल्कुल ठीक हो माया। यू परफेक्टली ऑल राइट। मुझे मर जाना चाहिए था। माया, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। तृष्णा ठीक कहती थी, मैंने इतने पाप किए, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। देखो माया, ऐसा करने से तुम किसी का भला नहीं कर रही हो। अब ठीक है, तुमसे पाप हो गया है, तुम भी इंसान हो, और माया, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन विशाल, मैं अपने पापों का बोझ लेकर जीना नहीं चाहती हूँ। माया, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जब जब तृष्णा अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार थी तो फिर। उस वक्त मुझे लगा कि तकदीर उसके साथ नाइंसाफी कर रही है, लेकिन विशाल, ये ताऊजी और तृष्णा की चाल थी, साजिश थी उन दोनों की। माया, ये तुम क्या कह रही हो? सच विशाल, ये मैंने अपने कानों से सुना और उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने। लेकिन विशाल, तुम ही सोचो, अगर मैं सचमुच बुरी होती तो अब तक तो तृष्णा का बच्चा, I mean, तृष्णा को जहर पीने से मैं नहीं रोका था ना। लेकिन अगर इसके बावजूद लोग मुझे बुरा समझते हैं तो मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ मैं। माया, लोग तुम्हें गलत समझता तो क्या हुआ? मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। ये बात और है कि मुझे हर बार तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बट यू डोंट वरी, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज था माया, मगर अब नहीं हो। विशाल, माँ कहाँ है? वो बहुत रो रही थी, प्लीज उन्हें देखा। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं भी उन्हें लेकर आता हूँ। हेलो। विशाल, हाँ बोलो। बच गई ना वो? तृष्णा, कैसी बातें कर रही हो तुम? विशाल, why don't you understand that she's a wicked woman? तृष्णा, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है विशाल। क्या उसने मुझे मारने की साजिश नहीं की थी? Isn't that wicked enough? तृष्णा, अगर वो तुम्हें मारना चाहती ना तो तुम्हें जहर पीने देती, ना कि तुम्हारे हाथ से गिलास छीनकर फेंक देती। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी मौत से वो कानून के शिकंजे में फंस सकती है। ये उसका गिल्ट नहीं बल्कि खौफ था जिसने उसे ऐसा करवाया। विशाल प्लीज, उसने जहर खाने का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को आपकी नजरों में फिर से उठाना चाहती है। एनफ तृष्णा, और दोबारा मुझे फोन मत करना, ओके? भाभी, हम तो कहते अपनी मुट्ठी और थोड़ी भींच लीजिए, वरना कहीं ये नौटंकी बात फिर से विशाल भैया के दिल में अपनी जगह ना बना ले।